आज के मुख्य समाचार। स्टडी लीव पर शिक्षकों के वेतन में कटौती। हर्षवर्धन चौहान द्वारा शिमला में की गई प्रेस वार्ता। राजेश धर्मानी ने भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर किया पलटवार। जगत सिंह नेगी ने जयराम ठाकुर द्वारा उठाए गए सवाल का दिया करारा जवाब। विक्रमादित्य सिंह ने आज नितिन गडकरी से करी मुलाकात। उप मुख्यमंत्री ने कहा माइनिंग पर नकेल कसी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। शिक्षकों को नए दिशा निर्देशों के तहत उन्हें केवल 40% वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा विभाग ने सीसीएस नियमों में बदलाव करते हुए यह स्पष्ट किया है कि 24 महीने तक के अध्ययन अवकाश के लिए अब वित्त विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा, जो पहले प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जाती थी। यह बदलाव वित्तीय संतुलन बनाए रखने और प्रशासनिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए लागू किया गया है। 7 अगस्त 2024 के बाद अध्ययन अवकाश पर जाने वाले प्रोफेसरों और शिक्षकों को कुल वेतन का सिर्फ 40% वेतन ही मिलेगा। नए सीसीएस अवकाश नियमों के तहत अध्ययन अवकाश के दौरान वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। मंगलवार को उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से इस संदर्भ में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी किया गया। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश नियम 1972 में बदलाव किया है। नए नियम को केंद्रीय सिविल सेवाएं अवकाश हिमाचल प्रदेश नियम 2024 नाम दिया गया है। वर्ष 1986 से लेकर प्रशासनिक विभाग ही 24 महीने तक की स्टडी लीव के लिए अनुमति देता आया है। अब वित्त विभाग ही तय करेगा कि किसी विभाग के लिए अधिकारी या कर्मचारी को अवकाश पर भेजना है या नहीं। हर साल बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी स्टडी लीव पर जाते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान उन्हें सरकार की ओर से पूरा वेतन दिया जाता है। स्टडी लीव पर अधिक कर्मचारियों अधिकारियों के रहने से जहां विभागों में प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता रहा है, वहीं सरकारी कोष को भी बड़ा नुकसान होता रहा है। अब देश या देश से बाहर ली गई अध्ययन छुट्टी के दौरान सरकारी कर्मचारी अधिकारी को 40% वेतन मिलेगा। शिमला में पिछले कल हर्षवर्धन चौहान द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों के लिए 2023 की तर्ज पर विशेष राहत पैकेज की मंजूरी दी गई। पूरी तरह तबाह हुए मकानों को 7 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल में पीरियड के आधार पर आउटसोर्स में रखे जाएंगे शिक्षक। बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने जो है लिए हैं, जिसमें जो है स्पेशल रिलीफ पैकेज जो हमारे हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था 2023 में, उसको कल मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया था। मगर इस साल भी बरसातों में कुछ क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें समेज का क्षेत्र रामपुर में है, जो जिला शिमला में पड़ता है, जौन बागीपुल है निर्मंड में, कुल्लू जिले में, और टिक्कम कोट मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इन क्षेत्र में भी भारी नुकसान था और यहाँ के लोगों की मांग थी कि 2023 के रिलीफ पैकेज के तर्ज पे जो है इनको भी इस पैकेज के जो है वो पैसे दिए जाए। इनको जो नुकसान हुआ है, इनके मकानों को नुकसान जो हुआ है, उसके एवज में 7 लाख रुपए प्रति घर मिलेगा, और जो जिनको पार्शली नुकसान हुआ है उनको 1.5 लाख रुपए प्रति जो है उसके हिसाब से राशि से मिलेगा। कैबिनेट ने 80 खनन रक्षक के पद जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत किए हैं, जिसमें जो है उसके लिए क्राइटेरिया किया है और रिक्रूटमेंट जो है उसकी जरूरी जल्द की जाएगी। इसके अलावा सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो है 26 पोस्टें अलग अलग कैटेगरी की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृत की है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी जो है कैबिनेट ने 31 पोस्टें जो है 31 पोस्टें जो है पंजाबी टीचर्स और कैटेगरियों की जो है स्वीकृत की है। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ट्राइबल एरियाज़ में, हार्ड एरियाज़ में टीचरों का बहुत अभाव है, और विशेष करके जो साइंस के टीचर्स हैं वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निर्देश दिए थे कि गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है गेस्ट टीचर के रूप में जो है रिक्रूटमेंट की जाए,
उसके लिए विस्तृत रूप से जो है एक पॉलिसी जो है वो आज कैबिनेट में आई है, जिसकी कैबिनेट ने स्वीकृति की है। और इस गेस्ट टीचर जो पॉलिसी है इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है अगले साल 2025-26 से जो है उसको आरम्भ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे एसएमसी टीचर को रेगुलराइज करने की बात की थी, उनके लिए पूर्व में पॉलिसी बना दी गई थी, जिसमें एलडीआर कोटे के थ्रू 5% एलडीआर कोटे के थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट, उनको रेगुलराइजेशन का जो रास्ता जो है साफ किया गया था। मगर देखने में आया कि पीजीटीज और डीपीज के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो है 5% का कोटा नहीं था। आज कैबिनेट ने पीजीटीज और डीपीज को भी इस डायरेक्ट 5% एलडीआर कोटे के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए आज स्वीकृति प्रदान की है। आज कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लेते हुए हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डेली वेजेस पे जो है बहुत सारे पार्ट टाइम कर्मचारी लगे हुए थे, जिनकी सेवा काल 11 साल पूरी हो चुकी है, उनको नियमित करने की मांग की। आज कैबिनेट ने जितने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11 साल की नौकरी जिनकी पूरी हो गई है, उनको रेगुलर करने का जो है फैसला आज जो है कैबिनेट ने ले लिया है। आज शिमला में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने कांग्रेस के 2 साल के कार्यकारिणी के जश्न पर भाजपा नेता जयराम ठाकुर पर उठाए गए सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने तकनीकी विभाग में लाए जाने वाले बदलाव पर भी विस्तार से जानकारी दी है। सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम हिमाचल को कैसे एक आत्मनिर्भर प्रदेश बनाएं, हम हिमाचल को कैसे विकास की उन ऊंचाइयों पे ले जाएं कि पूरे हिंदुस्तान का ये बेस्ट स्टेट बनकर उभरे, और हम अपने दूर दराज के जो लोग हैं, समाज में जो सबसे अंतिम पंक्ति के भी अंतिम पड़ाव पे जो व्यक्ति खड़े हैं, उनको भी हम जो है ऊपर उठाने के लिए उनको भी हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में जो है इस तरह की नीतियां बना के आगे बढ़ रहे हैं, और हर आदमी का विकास जो है वही हमारा लक्ष्य है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि ये उस तरह की रैली नहीं थी इस तरह की भाजपा ने, जब इनका आखिरी साल के 2-3 महीने बचे थे, तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। 40-50 लाख के टेंट जो हैं उनके ऊपर खर्च किया गया, और जिसका आयोजन जो था वो सरकारी रैली के तौर पे किया गया, लेकिन खर्चा जो है मतलब पार्टी का प्रचार किया गया। तो ये उस तरह की रैलियाँ नहीं थी। इसमें हमने टेंट की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सारा का सारा जो है ये डोनेशन के माध्यम से किया, और सरकार का इसमें कोई खर्चा नहीं हुआ। सिर्फ गाड़ियों पे जो है वो सरकार का खर्चा हुआ, और जितनी जयराम जी के समय में जो भाजपा की सरकार थी उसमें जो रैलियों में खर्चा होता था, ये उससे मुझे लगता है 10वां हिस्सा होगा। तकनीकी शिक्षा विभाग में बड़े बदलाव करने की ज़रूरत है। पहला तो जो एक्सपेंशन ज़्यादा हुई है, अब उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। हम क्वालिटी ट्रेनिंग दे सकें, उसके ऊपर फोकस है। और हम जो डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन है उसमें भी कुछ मूलभूत बदलाव कर रहे हैं। कुछ हमारे जैसे क्योंकि जब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, उसमें इसका दायरा बहुत छोटा था। हिमाचल प्रदेश में इतने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं थे। आज की डेट में उसका दायरा बढ़ा है, और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में जो है वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ जो उससे संबंधित कोई पॉलिसी बननी है तो उनकी बात, उनका व्यू पॉइंट जो है वहाँ पे नहीं रख पाते हैं। दूसरा जो फार्मेसी कॉलेजेज हैं उनका भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है डायरेक्टरेट में नहीं है। तो पहले तो हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर लेवल का अधिकारी, जिस तरह से ITI और पॉलिटेक्निक के डिप्टी डायरेक्टर हैं उस कैडर से हैं, वैसे इंजीनियरिंग और फार्मेसी जो कॉलेजेज हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की।
उन्होंने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है, जो सड़क संपर्क में सुधार एवं राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा रोपवे परियोजनाओं को वन मंजूरी से छूट प्रदान करने के लिए मंत्री द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त किया है। लोक निर्माण मंत्री ने घटासनी, बहदानी और भूभू चोत कुल्लू से भूभू चोत में सुरंग के साथ एक वैकल्पिक सड़क के निर्माण का भी अनुरोध किया है, जिससे NH 144 पर 40 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सामरिक महत्व के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे कुल्लू जिले में आने वाले पर्यटकों को काफी सुविधा होगी। विक्रमादित्य सिंह ने गडकरी से भारत सेतु योजना के तहत कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले बसंती पतन और खेरी के बीच व्यास नदी पर 125.57 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन पुल के निर्माण को प्राथमिकता देने का भी आग्रह किया है। आज शिमला में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जश्न पर उठाए गए सवाल पर करारा जवाब दिया। साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर केवल कांग्रेस को नीचा दिखाने का कार्य कर रहे हैं। से बाहर रहे, हमेशा जो है इस किस्म के चार्जशीट के नाम से ये आरोप लगाते रहे हैं, परंतु अगर आप देखेंगे पिछले सालों का उन चार्जशीटों का क्या हुआ, और जब ये सत्ता में आए उन्हीं चार्जशीटों के ऊपर इन्होंने किसी न किसी किस्म का कोई एक्शन लिया है। पहले तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल जो है जनता को भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो है इस किस्म के जो है कारनामे करते हैं। जयराम जी जो है बात की खाल निकालने में माहिर है। अब ये 25 करोड़ का आंकड़ा इन्होंने कहाँ से लगाया, और जब खुद इस किस्म की हर साल रैलियाँ करते थे, जिसमें जब ये गए 18 लाख का तो बसों का जो है पैसा जो इन्होंने HRTC को देना था उनकी रैलियों का, वही हमें छोड़ के गए। तो ये खुद अपने समय में नहीं देखते कि इन्होंने क्या किया। पर हमने दो साल का ये जो जश्न मनाया है, इसमें बहुत कम जो है पैसे का जो है सरकारी तंत्र का हमने इस्तेमाल किया। अब जयराम जी ने क्या उनके खातों में चेक किया कि किस डेट को मिला है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि जयराम जी सनसनी खेज जो है बातें करने के लिए ही मशहूर हुए हैं। 5 साल का इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के उन मुख्यमंत्रियों के नाम में शामिल होगा जिन्होंने 5 साल से बड़ी बड़ी बातें की, और डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद इस प्रदेश को बिल्कुल कंगाल करके चले गए। 75,000 करोड़ का भारी भरकम कर्ज तो छोड़ के गए, परंतु जो आर्थिक जो हमारी एक स्थिति थी उसको पटड़ी से उतार कर इन्होंने हिमाचल को कहीं का नहीं छोड़ा है। और उसके बावजूद जो है हम पूरा जो है कोशिश के साथ सरकार जो है हमारे जो है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में दोबारा से हम जो है इस आर्थिकी को जो है पटड़ी पे लाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। जयराम जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल में जो आपदा पिछले बार आई, जो आपदा इस बार आई, आपने एक शब्द क्या केंद्र सरकार से हिमाचल को कोई राहत के लिए कहा? हमने अलग से भी नहीं मांगा। विधानसभा में हमने एक प्रस्ताव लाया जिसमें हमने केंद्र सरकार से मांग की कि आपदा प्रभावित जो है हमारा इसको इमरजेंसी घोषित किया जाए। उस प्रस्ताव में बीजेपी ने साथ नहीं दिया। जयराम जी प्रतिपक्ष के नेता के रूप में वो जो है साथ नहीं दिया। तो ये जो जयराम जी है हिमाचल के हितैषी नहीं है, और ये जो है सारा षड्यंत्र जो हिमाचल को बदनाम करने का, चाहे ये जो हरियाणा के चुनाव में हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव में हो, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव में है, सारा का सारा जो है श्रेय इनको जाता है हिमाचल को बदनाम करने का। आज हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप और SP संजय गांधी को हिमाचल के हर जिले की माइनिंग के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने जनता से रूबरू होते हुए कहा कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाना हमारा कर्तव्य बनता है। साथ साथ अब हम चाहते हैं कि जिला हमारा सारा जिला एक स्वर में हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के
हम इस जिले को आगे के कैसे ले जा सकते हैं। और डीसी साहब यहां पे बैठे हैं, एसपी साहब यहां पे बैठे हैं। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जिले में माइनिंग को जो है नकेल डालिए और पूरे जिला में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक कोई टिप्पर नजर नहीं आना चाहिए सड़क पे। जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब लोग दफ्तरों को जाते हैं, और रात को जो है लगभग 7 बजे से 10 बजे तक जब लोग खाना खा के बाहर सड़कों पे उतरते हैं खाना पचाने के लिए या दूसरे काम करने के लिए, उस समय कोई टिप्पर ऊना की सड़कों पे जो है को रौंदता हुआ नहीं जाना चाहिए। ये प्यार की भाषा नहीं है, ये डायरेक्शन है आपको, ये आदेश है सरकार का आपको। क्योंकि जब हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 चीजें ऊना से अबॉलिश करनी है, माइनिंग की वजह से जो है पहले बहुत बदनाम हुआ, पिछले शासन में भी होता था। अगर आज कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि जी मुकेश अग्निहोत्री ने माइनिंग के लिए क्यों बोल दिया, अरे आपके टाइम में जो होता था नंगा नाच मैंने देखा है। किस ढंग से 500-500 टिप्पर जाते थे, लोग साथ में जाते थे कि जी आपके टिप्पर हम जो है बाहर निकाल देंगे, केसें रिलीज होती थी। लेकिन हम तो शरेआम बोल रहे हैं, ऊना जिला के हित में बोल रहे हैं कि माइनिंग जो है वो पर्दे से ही होनी चाहिए, जितनी की होनी चाहिए, जितनी जरूरत है, पंचायतों को जरूरत है, दूसरी चीजों की जरूरत है। दूसरा, चिट्टे का कोई आरोपी बख्शा नहीं जाए इस जिले में, जो भी हो जाए, कोई कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना बड़ा नेता हो, कुछ भी पाटेखा हो, चिट्टे वाले को जेल जाने से कोई बचा नहीं सके। और यह संकल्प हम सब ऊना वासियों को लेना है। आपको भी आस पड़ोस में लगता है कि यह आदमी चिट्टा बेच रहा है, सीधा पुलिस को बताओ, एडमिनिस्ट्रेशन को बताओ। और अच्छा काम किया है, अभी पुलिस ने काफी लोग पकड़े हैं। लेकिन हम बॉर्डर पे रह रहे हैं, हमारी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन चिट्टे वाले को जो है पूरी तरह लगाम डाल दी जाए प्रशासन की तरफ से।